बागपत से 35 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है गांगनौली। और गांगनौली में शेखों वाली एक बड़ी मस्जिद है। और बड़ी मस्जिद की ऊपर वाली फ्लोर पर मंजिल पर एक हुजरा बना हुआ है। हुजरा यानी कि एक कमरा बना हुआ है। उसी हुजरे के अंदर मौलाना साहब जो यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं, उनकी पत्नी, उनकी दो बच्चियां भी रहती हैं। मौलाना साहब 11 अक्टूबर 2025 को मस्जिद में तो नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जरूर थी। इसी बीच में दो कातिल प्रवेश करते हैं और एक के हाथ में एक भारी वस्तु होता है और दूसरे के हाथ में एक धारदार हथियार होता है। जैसे वो प्रवेश करते हैं, देखते क्या है कि हुजरे के अंदर मौलाना साहब की बीवी हैं। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, कातिल ने एक के बाद एक उनके सर में 2-3 वार कर दिए उस भारी वस्तु से। उसके बाद फिर चेहरे पे वार कर दिए। जो दूसरा कातिल होता है उसके हाथ में धारदार हथियार होता है, उसने एक के बाद एक गर्दन पे कई वार कर दिए। जब वो दोनों वार कर रहे थे तब उनकी दो बेटियां होती हैं, एक की उम्र 2 साल होती है, एक की उम्र 5 साल होती है। वो इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रही थी। इससे पहले कि वो चीखती, चिल्लाती या पब्लिक में जाकर कुछ बताने की कोशिश करती, उनको ये अवसर ही नहीं मिल पाया, मौका ही नहीं मिल पाया। और जिस कातिल के हाथ में धारदार हथियार के साथ साथ भारी वस्तु थी, उन्हें एक के बाद एक कई वार किए और वो भी मौके पर मर जाती हैं। जैसे ही उनकी मौत की खबर लोगों तक पहुंचती है, पता चलता है, तो उसके बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। लोगों में एक तरह का डर का माहौल फैल जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। मस्जिद के अंदर जो कमरा बना हुआ था, उसी हुजरे यानी कि हुजरा बना हुआ था, हुजरे में मौलाना साहब की पत्नी का और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया जाता है। और उसमें मौलाना साहब की जो बीवी होती हैं वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। बस इतना था कि ये खबर गांव में फैल जाती है, आसपास के इलाके में फैल जाती है। और जैसे जैसे लोग मौके पर पहुंच रहे थे, बस हंगामा खड़ा हो जाता है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार मस्जिद के अंदर भी कोई सेफ नहीं है तो कहां सेफ होगा। इतना था, इससे पहले कि पुलिस कातिल तक पहुंचती, किसी ने आकर तहरीर दी और तहरीर देने के बाद कहा कि जो मुफ्ती साहब है ना, उन्होंने ही यह कत्ल कराया है। अब ये बात बस बड़ी सूझबूझ से काम लेने की जरूरत थी। एक तरफ तो उनकी बीवी, उनके बच्चों का कत्ल हो जाता है, ऊपर से उन्हीं के ऊपर आरोप आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया और कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की। यदि पुलिस को एक सुराग ना मिला होता, यदि कातिल गलती ना करता, तो शायद यह मामला किसी और दिशा में चले जाता और मुफ्ती साहब सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, और वो भी महज कुछ ही घंटों के अंदर। और जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल ये है और कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत का एक थाना लगता है दोघट, और दोघट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गांगनौली। यह बात है 11 अक्टूबर 2025 के दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव की लगभग 6 लड़कियां हैं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसकी उम्र किसी की 8 साल, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल। इसी तरह से वो लड़कियां रोजमर्रा की तरह या तो मौलाना साहब से पढ़ने के लिए आते हैं, और जब मौलाना साहब नहीं होते हैं तो उनकी अहलिया यानी कि उनकी पत्नी होती हैं, फिर बच्चों को वो पढ़ाती हैं। उन्होंने सीढ़ी के रास्ते से जैसे प्रवेश करने की कोशिश की तो वो दरवाजा बंद था। कई बार उस दरवाजे को नॉक किया जाता है, आवाज लगाई जाती है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो बच्चियां परेशान हो जाती हैं। तभी किसी ने कहा कि दूसरे रास्ते से चलते हैं, यानी कि दूसरे जीने से चलते हैं। लेकिन दूसरे जीने पे जाने के लिए फिर छत पे आना पड़ेगा, और आने के बाद कोई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने सोचा कि बार बार यहां पर नॉक करने से अच्छा है कि दूसरे रास्ते से चलते हैं। वो दूसरे रास्ते से जाते हैं, आखिरकार छत के रास्ते से होकर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही हुजरे में जाकर देखते हैं तो जो मौलाना साहब हैं, यानी कि इमाम साहब, उनकी जो पत्नी है, जिनका नाम इसराना है, उम्र उनकी 30 साल के आसपास है, वो फर्श पर बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। उन 6 बच्चियों की नजर पहुंच जाती है चारपाई पर। चारपाई पर देखते क्या है कि जो बड़ी बेटी है, नाम सोफिया है, उम्र उसकी 5 साल है, और छोटी बेटी है जिसका नाम है सुमैया, जिसकी उम्र 2 साल है। वो चारपाई पर पड़ी हैं, वो भी बेसुध हालत में है, लेकिन चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। आखिरकार ये सब हुआ क्या है? उन 6 बच्चियां इतनी डर जाती हैं, और डरने के बाद जब वहां से निकलती हैं तो बस जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बस उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, खून खून खून। जब उन्होंने ये जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, उसमें से 1-2 बच्ची जो समझदार थी, जो रास्ता अभी तक बंद था जीने का, उस रास्ते को खोलती हैं, वहां से बाहर जाती हैं। और बाहर जाने के बाद फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ जब चीखना शुरू किया है, तो आसपास के घरों की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी घरों से बाहर निकल आते हैं। और निकलने के बाद वो पूछते हैं हुआ क्या है। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा है वो कुछ इस तरह का है। बस इस तरह के दृश्य की बात थी। अब यहां से लोगों के, आसपास के लोगों का जमघट लगना तय ही था। और किसी ने मस्जिद में आता है, लाउड स्पीकर शुरू करता है, शुरू करने के बाद आवाज लगाता है कि हजरत हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब की जो अहलिया हैं, यानी कि उनकी बीवी हैं, उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनका किसी ने कत्ल कर दिया है। बस ये लाउड स्पीकर की आवाज पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे, जो मौके पा रहे थे उन्होंने भी मैसेज टाइप करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया, हमारे गांव की मस्जिद में इस तरह की बातें हुई हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है। अब चाहे आसपास के गांव के लोग हों या फिर आसपास के घरों के लोग हों, औरतें हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, जो भी था मौके पर पहुंच जाता है। और जब मौके पर पहुंच रहे तो इसी बीच में किसी ने डायल 112 नंबर पर फोन कर दिया। डायल 112 नंबर फोन करने के बाद
जिला बताया, थाना बताया, थाने के क्षेत्र में आने वाला वो गांव बताया, और गांव में आने वाली वो मस्जिद बताई, शेखों वाली बड़ी मस्जिद में मौलाना साहब इब्राहिम जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब की जो बीवी हैं, उनका मर्डर कर दिया है, साथ में 2 बच्चों का भी मर्डर कर दिया है। यह सूचना पुलिस तक जैसे ही पहुंचती है, पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया। दोघड़ थाना जिसके अंतर्गत यह मामला आता है, छपरोली, बिनोली, बड़ौत और स्वाट टीम, तमाम पुलिस फोर्स यहां पर आना शुरू हो जाते हैं। एसएचओ जिनका नाम सूर्यदीप सिंह होता है, एएसपी प्रवीण कुमार, सीओ विजय कुमार और एसपी सूरज कुमार राय, ये सभी अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पुलिस का गांव में एंट्री होती है, प्रवेश होता है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तो कत्ल पुलिस वालों ने ही किया है, या पुलिस वालों ने ये कत्ल कराया है। औरतें हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, ये सभी लोग पुलिस को रोकने की कोशिश में जुट जाते हैं। पुलिस आगे बढ़ रही थी, पुलिस की कोशिश थी कि हम शव को कब्जे में लेते हैं, कब्जे में लेने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। लेकिन पुलिस को ये मौका मिलने का ये मौका ही नहीं मिल रहा था। खासकर लड़कियां, औरतें ये आगे आ जाती हैं और पुलिस के जो कपड़े थे उनको नोचना शुरू कर देती हैं। हंगामा खड़ा हो जाता है, लोगों ने वीडियो बनाया, वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके नीचे कैप्शन दे दी जाता है कि मस्जिद में मौलाना साहब की बीवी का, उनके बच्चों का कत्ल कर दिया है और गांव के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। तभी मेरठ के डीआईजी कलानिधि नेथानी आईपीएस ये भी मौके पर पहुंच जाते हैं हंगामे के बाद। उन्होंने फिर लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमारी पुलिस को आप थोड़ा मौका तो दीजिए, हमें समय दीजिए, हम जो कातिल हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और तुम चिंता ना करो, जो जांच होगी बिल्कुल सही दिशा में जाएगी। इससे पहले कि उन्होंने समझाने के बाद गांव के लोग शांत हो जाते हैं और तब तक लेकिन माहौल खराब हो जाता है। कई पुलिस वालों के साथ अभद्रता हो जाती है, बदतमीजी हो जाती है। हालांकि पुलिस ने भी रिवर्ट में, यानी कि पुलिस ने भी गुस्से में आकर लाठियां फटकारी, भांजी, महिलाओं को भी डांटा फटकारा। लेकिन तब तक जब एक्शन का वो रिएक्शन था, आखिरकार पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती, तभी पता चलता है कि जो मस्जिद के मुफ्ती साहब हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कहां पर हैं, तो उनके बारे में ये बताया जाता है, खुद ही फोन करके पूछा जाता है कि मुफ्ती साहब कहां पर हो आप। तो कहते हैं कि हम देवबंद में आए हुए हैं। देवबंद में दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं, उनके इस्तकबाल में हम लोगों को भी इन्वाइट किया गया था, इसलिए हम उनके प्रोग्राम में आए हैं और हम बस वापस आ रहे हैं। उन्हें सूचना दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए, क्योंकि आपके यहां पर कुछ बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ी बात हो गई है। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि आखिरकार क्या बात है। जैसे मौलाना साहब को यह बात पता चलती है तो मौलाना साहब, इनका नाम है मुफ्ती इब्राहिम, जो कि जिला शामली के थाना कांधरा के गांव सुन्ना के रहने वाले हैं। लेकिन कई साल पहले की बात, लगभग 7 साल पुरानी बात है, साल 2018 के आसपास की, इसरारा नाम की एक महिला जो कि लोनी गाजियाबाद के रहने वाली होती है, उनसे इनकी शादी होती है। जब शादी हुई थी तो उसी के बाद लोनी की ही किसी मस्जिद में वो इमामत करने लगते हैं, वहीं रहने लगते हैं। 2-3 साल वहां पर रहे, उसके बाद फिर वहां से ये बागपत के इस गांग नोली गांव में मस्जिद में इमामत करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनको ये खबर लगती है उसके बाद वो भी मौके पर आते हैं, और जैसे ही इसराना यानी कि उनकी अहलिया, उनकी पत्नी के मायके वालों को खबर लगती है तो वो भी मौके पर आ जाते हैं। पुलिस ने अभी जांच पड़ताल शुरू ही की थी कि तहरीर आ जाती है और तहरीर में साफ साफ कहा जाता है कि मुफ्ती इब्राहिम ने ही हत्या कराई है, यही कातिल हैं, हो ना हो ये सिर्फ गए देवबंद जानबूझकर थे। इन्होंने यहां पर कातिलों को सेट कर दिया था और कातिलों ने इनकी बच्चों को मार डाला है और ये वहां रहे ताकि इन पर कोई शक ना करे। शुरुआत में तो पुलिस को ऐसे लग रहा था। पुलिस ने फिर इनकी सीडीआर निकलवाई, पहले दिन की लोकेशन निकलवाई, तो पता चलता है कि ये 8:52 पर गांव छोड़ देते हैं, गांव से निकल जाते हैं। यानी कि ये इनकी जो लोकेशन थी वो देवबंद की तरफ थी, कहीं रुकते नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार मौलाना साहब अगर किसी से कुछ कराते नहीं है तो किससे कराएंगे। लेकिन गांव के लोगों ने एक बड़ी समझदारी का परिचय दिया था, और समझदारी का परिचय दिया था वो किस बात पर, जिस बात पर भी ये कैमरे लगे थे, वाकई उन लोगों को तो सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि मस्जिदों में अक्सर कैमरे कम लगाए जा रहे हैं, कैमरे हर जगह होने चाहिए। और यहां जो कैमरे लगे हुए थे, जब पुलिस वालों ने पूछा कि यहां कैमरे लगे हुए हैं तो गांव वाले बोले जी हाँ कैमरे लगे हैं। कैमरे देखे जाते हैं, यानी कि डीवीआर देखा जाता है, और डीवीआर देख के पता चलता है कि लगभग 20 से 25 मिनट के लिए डीवीआर को बंद कर दिया गया था। सीसीटीवी में जो सप्लाई थी उसको बंद कर दिया गया था। इस 20 से 25 मिनट के बीच में ही कत्ल हुआ है। आखिरकार कत्ल किसने किया है, पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस ने अब जो डीवीआर थी उसको देखना शुरू किया। जब डीवीआर को देखा तो उसमें यह पता चला कि गांव का ही एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। वो लड़का लगभग 14 मिनट के आसपास तक इस मस्जिद के अंदर रहता है और कोई भी हलचल नहीं थी, क्योंकि ना कोई नमाज का वक्त था। ये वक्त रहा होगा लगभग 11:30 या 11:45 बजे के आसपास। 14 मिनट तक यहां रहता है। 14 मिनट रहने के बाद फिर यहां से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद फिर से अंदर जाता है। फिर जब दोबारा से अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद सबसे पहले उस रूम में जाता है जिस रूम में वो डीवीआर रखा हुआ था। सप्लाई बंद कर देता है और बंद करने के बाद फिर पुलिस को लगता है कि ये सप्लाई इसी की वजह से शायद बंद हुई है। और पुलिस ने उस लड़के को, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, जिसके परिवार के लोग मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते हैं, वो लड़का जो 16 साल का है, गांव के ही सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 का वो छात्र है,
अब उससे पूछा जाता है कि तुम मस्जिद के अंदर उस वक्त क्या करने के लिए आए थे? तब वो कहता है कि साहब वो ऐसे ही आया था। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उसे पूछताछ करना शुरू किया है, तब उसने एक और नाम लिया। उसका खास दोस्त है जिसकी उम्र 14 साल है, वो भी गांव के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, और वहां पढ़ने के साथ साथ वो इस मस्जिद में कभी इमाम साहब से पढ़ने आता है तो कभी इमाम साहब की अहलिया यानी कि उनकी बीवी से भी पढ़ने के लिए आता है। उससे पूछा जाता है कि तुम यहां क्यों आए थे? फिर वो दोनों के बारे में बताते हैं कि हम दोनों ही आए थे, और जब दोनों आए थे तो क्यों आए थे? उनसे वो कहता है कि कभी तो इमाम साहब उसे पीटते हैं, तो कभी इमाम साहब की अहलिया वो भी उसके साथ मारपीट करती हैं। क्यों मारपीट करती हैं? बोले हम जब सिपारा पढ़ते हैं तो बस सिपारा पढ़ने में मन नहीं लगता, और मौलाना साहब इसलिए डांटते हैं, फटकारते हैं। 10 अक्टूबर 2025 को भी उन्होंने हमें डांटा पीटा, और बस हमने तभी से फैसला कर लिया था कि मौलाना साहब को भी नहीं छोड़ेंगे और उनकी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें इत्तेफाक से खबर लग जाती है, पहले ही ऐलान कर दिया जाता है कि जोहर की नमाज यानी कि दोपहर की जो नमाज 11 अक्टूबर को होगी, उस नमाज को अपनी अपनी नमाज खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि मौलाना साहब तो देवबंद में एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वहां पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो आए हैं। बस इतना था, उन लड़कों ने बिल्कुल पहले से प्लानिंग कर रखी थी। अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद अभी तक उनके हाथ में ना कोई हथियार है ना कुछ है। जब अंदर जाते हैं तो उन्हें यह मालूम था कि जो राजमिस्त्री एक विसोली होती है, विसोली एक तरफ तो हथौड़ी जैसी होती है और दूसरी तरफ उसमें नुकीली चीज होती है जो ईंटों को तोड़ने के काम आती है, ईंटों को ठोकने के भी काम आती है, वो रखी हुई थी। उन्हें बच्चों को पता था इस बात का, उन्होंने जाकर सबसे पहले वो लिया उस बिसोली को। उस लेने के बाद ऊपर हुजरे में पहुंचते हैं, वहां जाते हैं तो रसोई के अंदर एक चाकू रखा हुआ था, उसको भी लेते हैं। जो 18 साल का 16 साल का लड़का है उसने तो बिसोली को हाथ में लिया, और जो लड़का 14 साल का है उसने उस चाकू को हाथ में लिया। इससे पहले कि हुजरे में वो मौलाना मुफ्ती साहब की बीवी थी, क्योंकि उनके पास तो वो आते जाते रहते थे, उनको इस बात का एहसास भी नहीं था। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाती कि एक के बाद एक चेहरे पर 3 वार किए गए, वो ताकत के साथ, और वो गिर जाती हैं। और जैसे गिरते हैं उसके बाद फिर 3 वार किए गए उनके सर पर, और जो 3 वार होने के बाद फिर जो दूसरा लड़का था 14 साल का, उसके हाथ में चाकू था, उसने जो इसराना थी उनको एक के बाद एक 2-3 वार कर दिए। दोनों बेटियां वहीं पास में थीं, वो देख रही थी कि आखिरकार ये चल के रहा है। वो अपनी दीदे फाड़ फाड़ के देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। तभी जो एक लड़की थी बड़ी वाली 5 साल की, उसकी चीख निकल जाती है। जैसी वो चीखती है, चिल्लाती है, इसी बीच में इस 14 साल के लड़के ने 16 साल के लड़के ने अपने उस बिसोली से 2-2 वार उन लड़कियों के सर पे किए, और 2-2 वार में ही दोनों की मौके पे ही मौत हो जाती है। उनको तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो इस काम करते हैं और छत के रास्ते से भाग जाते हैं। जब जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने उस बिसोली को तो जीने के नीचे फेंक दिया, और जो चाकू होता है उसको छत पर फेंक के निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर ये बड़े आराम से इत्मीनान से अपने काम में जुट जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि पकड़े जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि सीसीटीवी कैमरे में तो हम हैं ही नहीं। लेकिन उससे पहले की जो पुलिस ने जब आगे पीछे की देखा तो उससे पता चल जाता है कि ये तो सीसीटीवी कैमरे में जाते और आते दोनों तरफ आ ही चुके हैं। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ा। इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ, और खुलासा होने के बाद वो कातिल जो लड़के थे दोनों किशोर हैं, यानी कि उनकी उम्र 18 साल से कम है, इसलिए हम उनका नाम नहीं बता सकते, उनका बाकी जानकारी नहीं दे सकते। पता है उनके बारे में। लेकिन जब मैंने इसमें एसएचओ से बात करने की कोशिश की कि अगर सीसीटीवी कैमरे ना लगे होते तो क्या होता, तब उनका एक ही बात कहना था कि अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते तो हमारी जो दिशा थी उस तहरीर के आधार पर चलती, और तहरीर के आधार पर चलने के बाद फिर हम ये देखने की कोशिश करते कि आखिरकार मौलाना साहब किसका सहारा लेकर अपनी बीवी का कत्ल कराएंगे, ये जानने की कोशिश करते। और शायद तब तक ये डीवीआर में जो भी था वो, ये जब सीसीटीवी होते ही नहीं तो ये पता ही नहीं चल पाता। और जब उन दोनों बच्चों को पकड़ के हम लेकर आते हैं, गांव वालों के सामने ये बात आती है, तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब उससे उनसे पूछा गया दोनों बच्चों से कि तुमने मौलाना की बीवी का ही कत्ल क्यों किया, मौलाना साहब का कत्ल क्यों नहीं किया, मारते तो वो थे तुम्हें ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि पहले हमें बीवी का कत्ल करना था, बच्चों का कत्ल करने का हमारा कोई इरादा ही नहीं था। उसके बाद फिर हम इनको मारते अगर पकड़े ना जाते तो। लेकिन फिलहाल वो पकड़े गए हैं, पुलिस ने जेल भेज दिया। जो बच्चों के बाल गृह होता है वहां पर रखा जाएगा। और इसी बीच में जो यहाँ के इस इलाके के बड़ौद के सीओ हैं, जिनका नाम विजय कुमार है, उन्होंने एक अपील की है। अपील वो करते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, या कोई भी स्थल हो, तो वहां ऐसी जगहों पर कैमरे जरूर लगवाएं, सीसीटीवी कैमरे। साथ ही जो प्रतिष्ठान हैं उनमें भी कैमरे लगवाने चाहिए। साथ ही इसके अलावा जो घर हैं उनमें भी कैमरे लगवाने चाहिए। यदि सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो कम से कम एक तो भय बना रहेगा जो भी अपराध करने वाले लोग होते हैं, और भय के साथ साथ अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो चाहे कातिल कितने भी या फिर कोई अपराध की वारदात करने वाला कितना ही बचने की कोशिश करे, वो कैमरे की जद में जरूर आ जाएगा। यदि ये कैमरे ना होते तो मौलाना साहब की आफत खड़ी हो सकती थी, वो कई साल तक परेशान रह सकते थे, और जब तक वो बाइज्जत बरी होते तब तक उनके दामन पे ऐसा दाग लग गया होता कि शायद वो कभी जिंदगी में मिट नहीं पाता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये कनक हैं, साथ ही सैयद हामिद अली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने के लिए बोला है, जिसमें तोकीर खान है, बलराज सिंह अबरार पठान है, आकाश पासी,
गुलाम बारिश, सुभाष उपाध्याय, मोतीराम, करीना राज, इरफाज खान, मोहम्मद मस्तान, सत्येंद्र कुमार, उदित सिंह, सुल्तान अहमद, मलखान, वसीम अलवी, रवि कुमार गौतम, सुनीता, अफजल अली, मुबारक खान, अनूप सिंह, जितेंद्र कुमार, भंवर सिंह, विकास कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।